वेलकम टू के ड्रामा एक्सप्लोरर मैरी माई हस्बैंड। एपिसोड 1 की शुरुआत हमारी मेन कैरेक्टर कांग जी वॉन से होती है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और वो कैंसर से पीड़ित होती है। उसकी दोस्त सुमिन उसे हौसला देती है। जी वॉन कहती है कि उसे लगता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, और जी वॉन कहती है कि उसने मुझे आज टेक्स्ट किया था कि आई लव यू एंड आई मिस यू, पर उसके तुरंत बाद उसने मैसेज डिलीट कर दिया था। शायद उसने गलती से भेज दिया होगा। फिर उसकी दोस्त सुमिन उसे कहती है कि हार न मानो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जीवोन का ट्रीटमेंट का समय हो जाता है और सुमिन कहती है कि तुम हौसला रखो। फिर उसके बाद जीवोन को ब्लड चढ़ाया जाता है। जीवोन जब तक पता चला कि उसे कैंसर है, तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच गई थी और डॉक्टर ने उससे सिर्फ 6 से 12 महीने तक का समय दिया था। जीवॉन के लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है कि उसकी शादी के फ्लैशबैक में सू मिन को गुलदस्ता पकड़ते हुए दिखाई गई है, और पता चला कि जीवॉन का पालन पोषण उसके पिता ने किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। शादी के बाद जीवोन की सास ने अपना रूप दिखना शुरू कर दिया था और जीवोन को बच्चे पैदा न कर पाने के कारण उसे बहुत सुनाती है और डांटती है। जीवोन का पति मिन्हवान ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वो और उसकी सास जीवोन पर डिपेंड थी। इन सब के बीच जीवोन के पेट के कैंसर के 4थे स्टेज का पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है। इसके बाद भी उसका पति और सास उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। जीवोन अस्पताल में एक महिला को अपने दोस्त के बारे में बताती है, जो काम में बहुत अच्छा है और हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। खैर, यह अच्छी दोस्त सू मिन है, जिसका अफेयर जीवोन के पति के साथ चल रहा होता है। अचानक जीवोन के सामने डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि उसके इस मंथ के ट्रीटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है। जीवोन को बहुत बुरा लगता है और अगर उसको इलाज जारी रखना है तो उसको पेमेंट करना होगा। फिर उसके बाद वो मिन्हवान को फ़ोन करती है, पर मिन्हवान फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर आती है। फिर उसके सामने टैक्सी आ जाती है। वो ड्राइवर जीवोन को बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न आ गया है, ये सीज़न रिकवर होने का है। फिर उसके बाद ड्राइवर कोई दूसरा टर्न ले लेता है और जीवोन कहती है कि अपने गलत टर्न ले लिया है, पर ड्राइवर कहता है कि मैं आपको सही रास्ते में ले जा रहा हूँ। वह उससे कहता है कि वह हमेशा एक अलग रास्ता चुन सकती है। वह उसके कुछ पैसे भी लौटा देता है और उससे कहता है कि इसे अपने पिता का आशीर्वाद समझो, और ड्राइवर उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी जल्दी बदलने वाली है। संघर्ष करते हुए जी वॉन घर पहुंचती है और बेडरूम के अंदर आती है और सुमिन को मिन्हवान के साथ बिस्तर पर देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं। उसने मिन्हवान को यह कहते हुए भी सुना कि वह जानता था कि जीवोन बीमार पड़ रही थी और मिन्हवान ने जानबूझकर कैंसर पॉलिसी करवा ली थी। जीवोन को गुस्सा आता है और वो अंदर चली जाती हैं। वो दोनों जीवोन को देखकर शॉक रह जाते हैं। जीवोन अंदर तूफान मचाती है और उन पर चीज़ें फेंकती है, चिल्लाती है कि वह उन्हें बीमा धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करने जा रही है। सुमिन जीवोन से माफ़ी मांगती है। मिन्हवान जीवोन को एक कांच की मेज़ में धकेल देता है। जीवोन का सिर कांच से टकरा जाता है और उसके सिर से ब्लड भी निकल रहा होता है, और इसी के साथ जीवोन की डेथ हो जाती है। और आज की डेट 12 अप्रैल 2023 है, जिस दिन जीवोन की मृत्यु हुई। यही से सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जीवोन सपना देख रही होती हैं और जीवोन अचानक खुद को मिन्हवान के सामने एक ऑफिस में खड़ा देखती है। जीवोन मिन्हवान पर हमला करना शुरू कर देती है। फिर मिन्हवान उसे को गुस्सा आता है। वो भेजी जीवोन को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की, यू जी ह्यूक। वो दोनों को एक दूसरे से हटाता है और वो ऑफिस का भी बॉस होता है। जीवोन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह सड़क पर भाग जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह वर्ष 2013 है। फिर यूजी ह्यूक जी वोन को घर छोड़ देता है। यूजी ह्यूक उसे कुछ पैसे देता है। वह उसके लिए किराने का सामान भी लाता है। वह सोचती है कि क्या यह सब एक सपना है। तब उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह यूजी ह्यूक को अच्छी तरह से जानती हूँ कि उससे 2021 में पूरी तरह से ओनरशिप मिल जाएगी और आगे चलकर वो सीईओ बन जाएगा। जब वह जी ह्यूक द्वारा दी गई नकदी निकालती है तो उसे वह नोट भी मिलता है जो टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था। उस पर एक छोटा सा दिल बना हुआ है।
एक स्मृति से पता चलता है कि जी वॉन के पिता ने वर्षों पहले एक करेंसी नोट पर ऐसा दिल बनाया था। जी वॉन को एहसास हुआ कि टैक्सी ड्राइवर वास्तव में आत्मा में उसके पिता हैं। मिन ह्वान घर पर आता है और वे रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। वह उससे पूछता है कि उस दिन की शुरुआत में जी वॉन ने उसे क्यों बताया था कि उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह इस बारे में जीवोन पर चिल्लाता है कि वह किसी भी तरह से बच्चे नहीं चाहता। जीवोन ने उसे बताया कि यह केवल गैस्ट्राइटिस है। वह उससे कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। वह ये बात सुनकर जीवोन पर अपना गुस्सा दिखाता है और उस पर हमला करता है और वह मदद मांगती है। फिर वो अगले सीन में एक पुलिस स्टेशन में होते हैं, लेकिन पुलिस किसी काम की नहीं होती। वह याद करती है कि मिन ह्वान को ब्रेकअप के विचार से नफरत थी। घर वापस आकर वह अपने बैंक बैलेंस को देखती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा गलती मिन ह्वान की है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उससे अपनी आज़ादी हासिल कर सकती हैं। शेयरों पर इन्वेस्ट करते समय उसकी मुलाकात फिर से जी ह्युक से होती है। जिस दिन वह ऑफिस में घबरा गई थी, उस दिन उसकी देखभाल के लिए वह उसके लिए खाना खरीद कर लाती है। उसे लगता है कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम और थॉटफुल है। उसे सुमिन का फ़ोन आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। उसे अचानक एहसास होता है कि ऑफिस में उस हाथापाई के कारण जी ह्युक की हाथ पर एक निशान बन गया है और यह उसके पिछले जीवन में बने निशान के सेम साइज़ का है। इससे पहले कि वे अलग हो जाएं, वह उससे कहता है कि वह ब्रिलियंट है और उसे शादी के लिए काम नहीं छोड़ना चाहिए। घर पर जीवोन को वे सभी सपने याद आते हैं जो उसने शादी से पहले देखे थे। अगले दिन काम पर जीवोन मिन ह्वान से बचते हैं और रॉयजेंटल में इन्वेस्ट कर देती हैं, एक कंपनी जिसे मिन ह्वान ने अपने दूसरे जीवन में सफलतापूर्वक इन्वेस्ट किया था। सुमिन जीवोन के पास जाती है और जीवोन को अपना स्नेह लौटाना कठिन लगता है। जीवोन को उसके बॉस द्वारा बुलाया जाता है, जो भोजन किट पर उसके नए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। हालांकि जीवोन को याद है कि भविष्य में सुमिन द्वारा भेजे जाने पर वह वही प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। बाद में जीवोन की मुलाकात यांगजू रान से होती है, जो एक अच्छा एम्प्लॉई था, लेकिन दबंग बॉस ने उसे कभी प्रमोट नहीं किया। जूरन को बाहर बुलाया जाता है, लेकिन वह अपना कॉफ़ी कप के मेज़ के किनारे पर छोड़ देती है। इससे पहले जीवोन को याद है कि कप बचाने के लिए दौड़ते समय उसे चोट लग गई थी। इस बार वह अपने घुटने को चोट लगने से बचाती है और इससे खुश है। लेकिन बाद में मिन ह्वान से बचते समय वह वैसे भी उसी स्थान पर घायल हो जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार उसकी किस्मत ऐसी ही है। मिन ह्वान जीवोन तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपना स्नेह दिखाने के लिए वह अपने रॉयजेंटल शेयर बेच देता है ताकि वह उससे लिए गए पैसे वापस कर सके। इसके बजाय उन्होंने टीकेयू में अपना इन्वेस्ट कर रखा है, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में जीवोन को पता है कि वह अनसक्सेसफुल हो जाएगी। उसे एहसास हुआ कि एक बार जब उसने शेयर खरीदे तो उसने उन्हें बेच दिया। इसी तरह उसके हाथ पर पहले जैसा निशान नहीं था, लेकिन इसके बदले जी ह्युक को निशान मिला। जी वॉन को एहसास है कि जो कुछ हुआ वह होगा, लेकिन यह किसी और के साथ भी हो सकता है। तभी सुमिन उसके साथ चलती है और जी वॉन उससे उसके लिए कुछ कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 1 के अंत में वह सुमिन को उसके पति से शादी करने और उसके खराब लक को एक्सेप्ट करने का फैसला करती है।